नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि कर्म के अधिष्ठदाता और आय के अधिष्ठदाता शनि जो है 7 महीने के लिए विश्व में हो रहे हैं सर्वाधिक शक्तिशाली। इसलिए आपको मिलने वाला है इस 7 महीनों में राजगद्दी जो आप खो चुके थे। जी हाँ प्रिय तुला राशि वाले, शनि जो है ये 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं। प्रिय तुला राशि वाले, जब भी कोई ग्रह लंबे समय के लिए शुभ स्थिति में आता है तो सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है और उसका फल जो होता है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा या उसके अन्य स्थिति की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। जब शनि कुंभ राशि में मार्गी होंगे तो आपकी जन्म कुंडली के ये पंचम भाव पे विराजमान होंगे। और आपको यह बताना चाहता हूं तुला राशि वाले, शनि जो होते हैं आपके लिए कारक तत्व तो होते हैं क्योंकि ये पंचम भाव के अधिपति भी होते हैं, यानी चतुर्थ का मालिक पंचम भाव में बैठ रहा है। तो पहला शनि 7 महीने के लिए पूर्ण रूपेण सहस नामक राज्यों की उत्पत्ति करेंगे, दूसरा पद्म सिंहासन योग की उत्पत्ति करेंगे और तीसरा चतुर्थ भाव का मालिक का पंचम भाव में बैठना यानी केंद्र से त्रिकोण में जाना, केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा लक्ष्मी योग का भी निर्माण करेंगे क्योंकि ये आय स्थान को देखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं तुला राशि वाले कि शनि जो मार्गी हो रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा पूरे के पूरे 7 महीने के लिए। ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तुला राशि वाले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इस राशिफल को नाम या लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। जब ये कुंभ राशि में प्रवेश किए थे तो आपके जीवन में शनि की ढैया समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कुंभ राशि में रहने के बावजूद भी ये 7 महीनों 8 महीनों के लिए खास करके पूरा का पूरा 10 महीनों के लिए स्थिर नहीं रह पाए क्योंकि ये कभी कुंभ से मकर में गए, मकर से कुंभ में गए, फिर वक्री हुए, फिर मार्गी हुए। अब 7 महीने के लिए ये मार्गी हो रहे हैं और सबसे बड़ा लाभ के योग है कि ये मार्गी भी हो रहे हैं तो ये 6 अप्रैल तक शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र है, दोनों से इनका मित्रवत संबंध है, बृहस्पति से समगिरी संबंध है, मतलब शनि बहुत ज्यादा प्रबल हो रहे हैं। जैसे ही शनि प्रबल होंगे तो सर्वाधिक नुकसान जो आपको ढैया में हुआ था उससे आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। आपकी खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति जो हाथ से निकल गई थी, आपकी खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति में बिना मतलब का विवाद हुआ या केस मुकदमा की स्थिति बना, उसमें आप जीवन में धीरे धीरे सुधार आना चालू हो जाएगा। ना चाह करके भी किसी कारण से या कारण जो भी हो आपका स्थानांतरण हुआ, ना चाह करके भी व्यर्थ का आप अपने घर से दूर गए, अब पुनः आपके घर के पास आने के संजोग मिलने चालू हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि शनि जब 2.5 वर्षों के लिए आपके ऊपर शनि के ढैया दिया तो आपको सफल नहीं बनाया, निश्चित तौर पे बहुत लोगों से संपर्क तो स्थापित कराया, लेकिन शनि की स्थिति ढैया में यह व्यर्थ का मनुष्य को जो है सपना दिखाता है। यानी आप अपने होप से ज्यादा इतना सोच लिए कि आप अपने काम को या नौकरी को इस कदर से फैला लिए या एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो आपका डिसीजन हुआ, ये शनि यहाँ पे रॉन्ग करा दिया क्योंकि शनि जो होता है बीता हुआ कल और खुद का इस जन्म का फल देने वाला होता है कर्मों का। इसके अलावा शनि जैसे ही 7 महीने के लिए पंचम भाव पे प्रबल होंगे, आपके संतान का जो कष्ट है, संतान का जो दुख है, वह उसका शिक्षा का हो, उसके वैवाहिक जीवन का हो या उसके हेल्थ को लेकर के हो, इससे अब धीरे धीरे आपकी परेशानियां खत्म होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की भी होगी। संतान संबंधित आपको धन की प्राप्ति के अलावा जो है जिनको संतान कंसीव होने को लेकर के प्रथम और द्वितीय जो परेशानियां हो रही थी उससे भी धीरे 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 बचना चालू कर देंगे। तुला राशि वाले, जैसे ही शनि पंचम भाव पे प्रबल पोजीशन पे आएंगे तो आप अपने जीवन में विदेश यात्रा कर पाएंगे। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। पंचम भाव में शनि का मूल त्रिकोण होने का मतलब यह हुआ कि जीवन साथी से काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता चल रहा था, उसमें बेहतर सुधार होने के योग दिखने चालू हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि जो है सप्तम भाव से कहां बैठा हुआ है। शनि की बात करूं सप्तम भाव से 11वें भाव में बैठा हुआ है, मतलब जीवन साथी से तालमेल भी बेहतर होगा,
जीवन साथी की तरक्की भी होगी, जीवन साथी के द्वारा धन प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। मतलब काफी समय से अस्थिरता परेशानियां जो थी उसमें सुधार होने के बेहतर अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। शनि आपको 7 महीने में आय स्थान और धन स्थान को देख रहा है, इसीलिए मैंने बोला था लक्ष्मी योग के साथ में पद्म सिंहासन योग भी बना रहा है। मतलब मोटा धन की प्राप्ति के अवसर आपके खुलेंगे। आपके ऑफिस के सर्कल या व्यापार के सर्कल में कुछ प्रबलता दिखना चालू हो जाएगा। काफी समय से एक ही पार्टनरशिपिंग के धंधे में आप परेशान थे, डिस्टर्ब थे, उससे ये बाहर निकालना चालू कर देगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं जो थी उसमें सुधार करेगा। हालांकि देखिए, एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि शनि का तृतीय भाव पे दृष्टि और द्वितीय भाव पे दृष्टि थोड़ा शुभ नहीं रहेगा। अतः यह जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करेगा। जीवन साथी के कह सकता हूं कि गृहस्थ जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, जिनके साथ आप जीवन साथी के साथ रह रहे हो। और ये आपको अहंकार और क्रोध में जो है डाइवोर्स या तलाक तक के मस्तिष्क में 7 महीनों के लिए गलत डिसीजन भी पैदा कर सकता है। इससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सफल बनाएगा तो आपको अपने अहंकार में या जाल में भी फंसाने का प्रयास करेगा। पंचम भाव में शनि का प्रबल होना आपके जीवन में यह दिखाता है कि आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। आप पॉलिटिक्स में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको जबरदस्त सफलता के रास्तों को खोलेगा। और कर्म क्षेत्र से अष्टम होने के कारण जो है व्यर्थ के केस मुकदमा या फिर नौकरी में दिक्कतें जो आपकी हुई हैं या आपका आचरण या कैरेक्टर को लेकर के जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ उसमें बहुत ही बेहतर ये सुधार करना चालू कर देगा। ससुराल पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर को ये खोलेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र से जो है ये अष्टम हो रहा है। और भाग्य स्थान से नवम होने का मतलब आपके जीवन में ये हुआ कि आप अपने जीवन में अपने लाइफ को एक स्पिरिचुअल की ओर ले जा करके या धार्मिक यात्रा की ओर ले जा करके अपने मस्तिष्क को बहुत ही बेहतर शांत करने का कोशिश करेंगे। और अष्टम भाव से ये दशम होने का मतलब ये हो गया कि आप अपने जीवन में जो है किसी भी प्रकार के विवाद से बचने चालू हो जाएंगे और गलत आरोपों से भी बाहर निकलना चालू कर देंगे। शनि का धन भाव पे दृष्टि आपको खुद का भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख दे देगा। शनि का धन भाव पे दृष्टि काफी समय से अच्छे नौकरी नहीं लग रहे थे, उसमें चांसेस बेहतर बनने चालू हो जाएंगे। शनि का धन भाव पे दृष्टि आपके जीवन में जो है द्वितीय विवाह को लेकर के रास्ता खोलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में बैठा हुआ है। जिनका पहले से डाइवोर्स हुआ पड़ा था उनके लिए विवाह के रास्तों को खोलेगा। और इसके अलावा जो है किसी गुप्त रिलेशनशिप में अगर आप चल रहे हैं तो वह उजागर आप करेंगे समाज के समक्ष और जीवन को स्थिर करने का पूर्ण रूपेण कोशिश करेंगे। आपके प्रतिद्वंदी या कोई शत्रु जो है वो आपसे बिल्कुल नहीं सकेंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले, पंचम भाव का शनि जो है आपके जीवन में सबसे ज्यादा तरक्की आपको करियर को लेकर के देने वाला है। हालांकि एक बात मैं बोलूंगा, पंचम भाव का शनि आपको हेल्थ, पेट और बैक पेन से रिलेटेड समस्याओं से तो बचाएगा ही बचाएगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि ये जीवन साथी से दूरियां बनाने का कोशिश करेगा। मेरा पर्सनली एडवाइस यही है, जीवन साथी से दूरी बनाने से बचे, नहीं तो सिर्फ पैसा ही पैसा रह जाएगा और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी के बिना जीवन थोड़ा अधूरा भी हो सकता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही बेहतर रहेगा। जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। जीवन साथी से, परिवार के लोगों से और आपके नीचे जो जूनियर काम कर रहे हैं इनसे तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। शनिवार के दिन ठंड का मौसम आ रहा है, गरीबों को कंबल अगर बांटते हैं तो शनि का प्रभाव 100 गुना और बढ़ जाएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, शनि देव विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह हो रहे हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। तुला राशि वाले।